दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी हम मायके हर बार नेग लेने नहीं आते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। दरवाजे की घंटी बजी। तैयार होती नैना खिज उठी। वैसे ही देर हो रही, ऊपर से ये घंटी। दरवाजा खोलते ही देखा दूसरे शहर में रहने वाली ननद रानी अपने परिवार के साथ खड़ी थी। इन अनसाए मेहमानों को देख नैना के माथे पर बल पड़ गया। थोड़ा रुक के सवर में बोली, आप लोग अचानक आने की खबर तो कर देती। तब तक नंदोई मोहित बोले, अरे भाभी घर है तो इतना फॉर्मेलिटी क्या करना, फिर भी बताना तो था। मैं अपने भाई के यहाँ जा रही हूँ। थोड़ी देर और होती तो यहाँ दरवाजे पर ताला मिलता। ननद अरु का चेहरा अपमान से काला हो रहा था, पर मोहित ने पत्नी का हाथ दबा चुप रहने का इशारा किया। नैना ने बेमन से उनको गेस्ट रूम दिखा दिया। फिर फोन पर पति नलिन को खूब सुनाया, देखा तुम्हारी बहन नेग के लिए आ गई। कितनी लालची है, ना आने का कोई समाचार ना फोन, बस मुंह उठाया और चली आई। आओ और संभालो सबको, मुझे राखी बांधने भाई के घर जाना है। रुको, मैं भी साथ में चलूंगा, कह नलिन ने फोन काट दिया। नैना दर्प से मुस्कुराई। आखिर नलिन ससुराल के जादू से कब तक बचता। जब तक ननद और नंदोई फ्रेश होते नलिन आ गया। आते ही बहन को गले लगाया। अरु की आंखों से आंसू बहने लगे। बिना कहे ही उसने कहानी बयां कर दी और नलिन ने भी बिना कहे सिर पर हाथ फेर मुख आश्वासन दे दिए। एक ही साथ बचपन गुजारे भाई बहन अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पा रहे थे। अरु जब तैयार होकर आई तो नैना बोली, आप जल्दी से राखी बांध दो, मुझे भी अपने मायके जाना है। नलिन बोला, अभी नहीं बंधवाएगा राखी। नैना को ले उसके मायके चला। रास्ते में बोला, नैना क्यों ना तुम्हारे मायके जाने से पहले एक कप कॉफी के हो जाए, पर थोड़ा जल्दी, कहा। दोनों कॉफी शॉप में घुसे। नलिन लगातार फोन पर मैसेज कर रहा था, आप मुझे कॉफी पिलाने लाए हो या टाइम पास कर रहे हो, चलो अब देर हो रही। दोनों जब नैना के घर पहुंचे तो अंदर से खूब आवाज आ रही थी। सब लोग नैना का इंतजार कर रहे थे। नैना ने पूजा का थाल उठाया, तभी उसका भाई बोला, अभी रुको, एक मेहमान आने वाला है, फिर राखी का कार्यक्रम शुरू होगा। नैना साव से अपने भाई भाभी को अपना लाया गिफ्ट दिखा रही थी। दोनों भाभियां सामने तो तारीफ कर रही थी, पर तभी नैना ने देखा दोनों ने एक दूसरे को इशारा किया। नैना अनदेखा कर माँ के पास चली गई। माँ बोली, थोड़ा अपनी भाभियों की मदद करा दे, बेचारी सुबह से लगी है। नैना अपनी भाभियों के पास रसोई में जा ही रही
थी। तभी उसे दोनों भाभियों की आवाज सुनाई दी, जीजी आपने देखा नैना कितने हल्के क्वालिटी के सामान लाई हैं और दिखा ऐसे रही मानो कितना महंगा है, या हमसे कितना महंगा उपहार लेके जाती हैं। जब देखो तब चली आती हैं, भगवान बसाए ऐसे मेहमानों से। दोनों जोर से हंस दी। नैना उल्टे पैर माँ के पास वापस आ गई। तभी दरवाजे की घंटी बजी। जब तक कोई और खोलता नैना ने दरवाजा खोल दिया। भरी हुई नैना अरु और मोहित को देख भड़क गई। आप मेरा पीछा करते यहाँ भी चली आई, शर्म नहीं आती? किसने बुलाया आपको? मैंने बुलाया। नैना आज से अरु भी इस घर की बेटी है। धीरे गंभीर आवाज पिता की गूंजी। नैना शक पका गई। उसके पिता और भाइयों ने आगे बढ़कर अरु और मोहित का स्वागत किया। भाई बोले मन साए मेहमान आ गए, अब राखी का कार्यक्रम शुरू करें। भाइयों ने नैना को नलिन की तरफ इशारा किया। नलिन का चेहरा प्रसन्नता से चमक रहा था। दोनों भाई बहन के आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कुराहट थी। अरुण ने जैसे ही राखी बांधी, सब ने जोरदार तालियों से स्वागत किया। नैना को देखकर समझ में आया वो एक भाई से बहन को अलग कर कितनी बड़ी गलती कर रही थी। नैना अपने भाइयों को राखी बांधने चली तो आज उसकी आंखों में भी आंसू थे। कुछ यथार्थ से आज उसका वास्ता जो पड़ गया। अरु ने भी नैना के भाइयों को राखी बांधी। नैना की भाभियों ने अरु और नैना को खूब उपहार दिए। राखी के कार्यक्रम के बाद सब ने खाना खाया, फिर सब बैठक में बैठे। नैना बहुत चुप थी। पिता ने पास बुलाकर बोला, नैना तुम्हारी शादी के समय मेरे बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ था। तब समधी जी यानी तुम्हारे ससुर जी ने मेरी बहुत मदद की थी। कुछ समय बाद हमारा बिजनेस फिर चमक उठा, पर इसका श्रेय मैं तुम्हारे ससुर जी को दूंगा। जिस घर ने मुझे मुसीबत से बचाया, तुम उसी घर की लड़की से इस तरह व्यवहार कर रही हो। क्या तुम्हें यही संस्कार हमने दिया? जो इज्जत और प्यार तुम अपने भाई भाभी से चाहती हो, वो प्यार और इज्जत अपनी ननद को भी दो। याद रखो, जो तुम दूसरों को दोगी ईश्वर वही तुमको लौटाएगा। तुम अरु और नलिन का चेहरा देखो कितने खुश हैं वो दोनों। रेशम का ये धागा उपहारों का आदान प्रदान नहीं, बल्कि एक बहन को उसका मायका बने रहने की अनुभूति होती है, जो भाई उसे देता है। एक भाई बहन का अपने बचपन की यादें साझा करने वाला होता है त्योहार। आज से हर राखी पर अरु भी यही आएगी। मैं समझ गई पापा, मुझसे गलती हो गई। अरु दी आप भी मुझे माफ कर दे। अरु ने नैना को गले से लगा। आंसुओं ने गीले शिकवे भूला प्यार की कौंपल खिला दी। नैना की भाभियों ने भी उसे सॉरी बोला। नैना, हमने जानबूझकर ऐसा कहा।
जिससे आपको अपनी गलती महसूस हो। राखी पर कोई बहन मायके लेने नहीं आती, बल्कि उसका आना तो घर की रौनक होती है। शाम अरु को ले नैना अपने घर आ गई। सुबह का अनचाहा मेहमान अब मनचाहा मेहमान हो गया था। नलिन ने बताया, तुम्हारे भाइयों ने मुझसे पूछा अरु क्यों नहीं आती राखी पर। तब मैंने बता दिया, तुम पसंद नहीं करती हो, तभी पापाजी और भैया लोगों ने अरु को बुलाया और तुम्हें सरप्राइज दिया। कॉपी का बहाना बना मैं अरु के लिए कैब बुक कर रहा था, जिससे वो हमसे पहले पहुंच जाए। सॉरी अरु दी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं इतना खराब बोलती रही, आपने जरा भी शिकन नहीं आने दिया। मैं वादा करती हूँ दी, आपका मायका आपके लिए हमेशा बना रहेगा। यही उपहार आज मैं आपको दे रही हूँ। दोस्तों, नैना को तो उसके पिता और भाई ने गलती करने से बचा लिया, पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुद तो राखी बांधने मायके जाती हैं, पर ननद के आने पर उनको लगता ननद नेग लेने आती हैं। बेटियां नेग लेने नहीं, आशीर्वाद देने आती हैं। आप क्या कहती हो, जरूर बताना।